स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। दोस्त, आज की हम क्लास में पी वाई क्यू क्वेश्चंस यानी कि जो हमारे 2023 में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से पूछे गए हैं, और ये बुक जो है आरडब्ल्यू की है। इसमें जो है आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है प्यारे दोस्त, वो होने वाला है जनगणना। जनगणना का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। इससे क्वेश्चन जो हमारे बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसकी जो आज हमारी क्लास होने वाली है, ये 18वीं क्लास है। पर दोस्त, इससे पहले हमारी 17 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। और दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके, ठीक है। तो दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जनगणना का जो टॉपिक है वो आज आज की क्लास में हम ख़त्म कर रहे होंगे। और जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं दोस्त, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सारे टॉपिक जो हैं हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बुक है ये आरडब्ल्यू की, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है दोस्त, वो जनगणना का होने वाला है। और आज की क्लास में हम जनगणना का टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्त, जनगणना का टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं हर एक, चाहे टू डे एग्ज़ाम, चाहे कोई सा आपका एग्ज़ाम हो दोस्त, प्यारे मित्र, चाहे कोई सा आपका एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो इसको जो है टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस तो आप जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस ये आए दोस्त कि अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश जिसमें वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है, तो वो क्या बोलेंगे हम? वो बिहार होगा। क्या बोलेंगे? क्या बोला भैया जी कि सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व वर्ग किलोमीटर में जो देश होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो बिहार हो जाएगा, ठीक है। जिसका कितना है? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा गया है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है प्यारे दोस्त। सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का याद रखेंगे, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का क्या है सेकंड पर? तो दोस्त सेकंड पे है 1028 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1028। और दोस्त, भारत में घनत्व कितना है, जो कि मतलब कि भारत में कितना घनत्व है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व क्या बोलेंगे? बिहार है सबसे पहले, और पश्चिम बंगाल। भारत में घनत्व इतना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट याद देखेंगे हम, न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व। न्यूनतम जो जनसंख्या है, मतलब कि मिनिमम होता है न्यूनतम का मतलब, क्या बोलेंगे? न्यूनतम का मतलब होता है कि मिनिमम। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व क्या बोलेंगे? वर्ग किलोमीटर में राज्य कौन सा होगा? ये हमारा राज्य है और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राज्य क्या बोलेंगे? राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो राज्य में अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चंस में कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम जो हमारा वर्ग किलोमीटर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा, जिसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है रहते हैं। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है मिज़ोरम। मिज़ोरम का कितना है? 42 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये दूसरे पे आएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे कम कौन सा है? हमारा अरुणाचल, और दूसरा है मिज़ोरम। मिज़ोरम में कितना है? 82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये रखे हैं। अभी हमने देखे राज्य के थे, अब देखेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश। और दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो कितने हैं, और राज्य जो हैं वो कितने हैं। राज्य कितने हैं वो बताना है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के केंद्र शासित प्रदेश कितनी हो जाए, कौन सा हो जाएगा सबसे ज़्यादा? तो वो दिल्ली का होगा, ठीक है। दिल्ली का कितना है? कितना बोलेंगे? 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है सबसे अधिक किसका है? तो दिल्ली का याद रखेंगे। और सबसे कम किसका है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। कितना है?
46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे कम अंडमान निकोबार। ये दोनों आपको मोस्टली याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। अधिकतम लिंगानुपात राज्य में किसका है? तो दोस्त केरल का है। कितना है? 1084। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 1084 है। किसका है सबसे ज़्यादा? तो वो केरल का रखेंगे। और फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु का। कितना है? 995। आपको याद रखना है, ये दोनों जो है मोस्टली आपको याद रखने हैं। ये किसके हैं? अधिकतम लिंगानुपात ये राज्य का है ना। तो ये याद रखना है। और राज्य का न्यूनतम मतलब कि मिनिमम कितना है? हरियाणा का कितना है? 879 आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का कितना है? 889 याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपको राज्य के याद रखना है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए किसका? केंद्र शासित प्रदेश का। तो केंद्र शासित प्रदेश का पहला सर्वाधिक लिंगानुपात क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का। पुडुचेरी का कितना है? 1037, है ना। तो राज्य में सबसे पहला कौन है? दिल्ली हमारा, है ना, जिसका सबसे ज़्यादा हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, वो सबसे ज़्यादा हमारा वर्ग किलोमीटर है। दोस्त लिंगानुपात की बात करी जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा अधिक किसका है? केंद्र शासित प्रदेश में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वाधिक किसका है? वो है हमारा पुडुचेरी का 1037 प्रति लिंगानुपात। ठीक है, ये आपको रखना है। न्यूनतम जो सबसे कम होगा किसका? केंद्र शासित प्रदेश का। तो 618 दमन और दीव का है सबसे कम। नोट ये भारत एवं लिंगानुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर? 943 हो जाएगा। हमारे भारत का कितना हो जाएगा? 943। तो सबसे कम किसका है? तो 618 किसका है? दमन एंड दीव का, है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर क्या बोलेंगे दोस्त? सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर तो क्या बोलेंगे? केरल की है 94%। और मिजोरम की क्या बोलेंगे? मिजोरम की हो जाएगी 91.3%। आपको है साक्षरता दर याद रखनी है। ठीक है, 94 केरल और 91.3% ये हमारी मिजोरम की हो जाएगी। न्यूनतम साक्षरता दर क्या बोलेंगे? न्यूनतम जो कम है वो है हमारी बिहार की और अरुणाचल प्रदेश की। बिहार की कितनी बोलेंगे? 61.8%। और क्या बोलेंगे? 65.4%। ये किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? 91 यानी कि 91.8% किसकी है? लक्षद्वीप की है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा हो जाएगा? 91.8% लक्षद्वीप की है। ये आपको याद रखना है दोस्त। और न्यूनतम सबसे कम किसकी है? तो वो हमारी दादर एंड नागर हवेली की हो जाएगी। कितनी? 76.2% जो हमारी साक्षरता दर है वो सबसे कम केंद्र शासित में प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे कम किसकी है? दादर एंड नगर हवेली की। ठीक है, कितनी? 76.2%। ये याद रखनी है। नेक्स्ट, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किसका है? तो राजस्थान में सबसे अधिक जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर जनसंख्या की बात की जाए दोस्त, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जो हमारी जनसंख्या क्या बोले? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो क्या बोलेंगे? जो जनगणना की शुरुआत हुई थी हमारे भारत में तो वो 1872 याद रखना है। किसके समय पर? तो लॉर्ड मेयो के समय पर। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पर कार्यकाल ये शुरू हुआ था। ठीक है, और नियमित ये कैसी जनगणना थी 1872 में? ये अनियमित जनगणना थी, यानी कि इसमें कोई नियमित, इनने अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारे देश में, भारत में इतने व्यक्ति हैं। ठीक है, जो नियमित हुई थी वो किसके उसमें हुई थी? तो 1881 याद रखना है। ठीक है, 1881 में जो है हमारी नियमित जनगणना हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय स्वीडन को जाता है। स्वीडन 1749 में जो है ये स्वीडन को जाता है ना। तो म्यो मतलब क्या बोलेंगे? श्रेय स्वीडन आपको मोस्टली याद रखना है। और दोस्त सबसे पहले कब स्टार्ट हुई? तो 1872 में। किसके समय पर? म्यो के समय पर, है ना। अब है स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी जो कि कब हुई थी? 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या
121 करोड़ लगभग थी। क्या बोलेंगे, जब 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें 121 करोड़ जो लगभग जनसंख्या थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या 20 करोड़ थी, और सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो कौन सा था, वो उत्तर प्रदेश था। और जो हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो मोस्टली आपको याद रखना है वो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है दोस्त। 2011 की जनसंख्या यानी कि एसटी की कितनी थी, तो 10 करोड़ थी, है ना। एससी की 20 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा एससी एसटी वाला राज्य होगा कौन सा, मध्य प्रदेश। तो क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा एसटी वाला जो सदस्य जो देश होगा वो मध्य प्रदेश होगा। और 10 की ये वृद्धि क्या बोलेंगे, 10 की ये वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.464% थी, जी हमने देखा। और क्या बोलेंगे, वर्ष 2001 से 1 में यह 21.25% थी, यानी कि 2001 में कितनी थी, वो हमारी 21.25%। और 2001 से 11 तक कितनी थी दोस्त, ये हमारी 17.664% रही, है ना। तो याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या क्या बोलेंगे दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या थी 31.2%, और जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो 68.8% जो है आपको ग्रामीण याद रखना है। नगरीय कितनी है, तो 2011 के मतलब कि जनगणना के अनुसार जो नगरीय हमारी जनसंख्या है वो कितनी थी, तो 31.2%। और जो ग्रामीण है वो कितनी थी, वो 68.8% आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बने थे 2023 में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। कितना, क्या बोलेंगे, 2000 के अंतर्गत में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना, 2045 से 2070 कर दिया गया है। तो अब देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्त, वो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसमें खाली जो यूपी का जो हमारा स्टेट है, जिसमें 20 करोड़, क्या बोलेंगे, जिसमें 20 करोड़ अकेली जनसंख्या बसी हुई है हमारे किसमें, वो यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्त, है ना। तो क्या बोलेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो 20 करोड़ वाला हमारा यूपी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र, जिसकी 11 करोड़ जो है जनसंख्या रखनी है। और बिहार की कितनी है दोस्त, वो हमारी 10 करोड़ हो जाएगी। पहले नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 10 करोड़ होगी। और सबसे कम जो होगी, सबसे कम किसकी है, सिक्किम की है। सिक्किम में कितना है, तो 6 लाख जो है व्यक्ति ओनली सिक्किम में है। और मिज़ोरम की बात की जाए प्यारे दोस्त, तो इसमें 10 लाख जो है आपको याद रखना है, जो मोस्टली आपको सबसे पहले याद रखना है। और ये जो हमारे क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर पूछे गए हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात की जाए दोस्त, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, दिल्ली की है। कितनी, 1.67 करोड़ जो है किसकी जनसंख्या है, तो ये हमारी दिल्ली की है। और इसकी सबसे कम की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप की होगी। लक्षद्वीप की कितनी है, 64,000 ओनली। ठीक है, कितनी, 64,000 आपको याद रखना है। और 10 की वृद्धि राज्य कौन सा है, 10 की वृद्धि राज्य, तो मेघालय क्या बोलेंगे, वो हमारा 27.8% हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का क्या बोलेंगे, ये हमारा 26% हो जाएगा। तो ये दोनों आपको मोस्टली याद रखने हैं। 10 की ये गिरावट कब आई, तो राज्य में नागालैंड नागालैंड में कितना है, -0.6%। और यहाँ पर केरल का कितना हो जाएगा, 4.9% यहाँ पर आपको केरल को देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने हैं, ये क्या बोलेंगे, जैसे कि हैरी बॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है दोस्त, क्या बोलेंगे, हेनरी बॉल्टर जो है ये इनको भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। और प्रथम औपचारिक जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। क्या बोलेंगे, 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी वो क्या बोलेंगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब, 1872, ये याद रखना है। और प्रथम
प्रथम औपचारिक जनगणना कब हुई, मतलब कि नियमित, वो 1881 में। किसके टाइम पर हुई? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी, शासनकाल में, है ना। कब? 1881 में। नेक्स्ट है नोडल मिनिस्ट्री। तो नोडल मिनिस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम को अफेयर्स है। ये क्या बोलेंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इनको भी आपको याद रखना है। जनगणना अनुच्छेद, यानी कि जो जनगणना की बात की गई है अनुच्छेद में, यानी कि आर्टिकल में, तो किस अनुच्छेद में? 246 के अंतर्गत संघ सूची के विषय में जो क्या है जनगणना की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखना है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में की गई थी। ये मोस्टली आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना 1872 के बाद ये कौन सी जनगणना थी दोस्त? क्वेश्चन बनता है तो याद रखना है वो 15वीं जनगणना थी, है ना। उसके बाद जो है 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर R.A. गोपाल स्वामी थे। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो वो R.A. गोपाल स्वामी थे। वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना का स्लोगन और फ्यूचर था, है ना। CM चंद्रमौली 2000 क्या बोलेंगे 2011 के जो आयुक्त थे वो कौन थे? CM चंद्रमौली, याद रखना है। CM चंद्रमौली 2011 के क्या बोलेंगे जो आयुक्त थे। नेक्स्ट है भारत की जनगणना क्या बोलेंगे? 121.0.5 करोड़ है। ये मोस्टली आपको याद रखना है। और विश्व में भारत की जनगणना का प्रतिशत कितना बोलेंगे? 17.5%। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और ये थोड़े पॉइंट हैं। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। कौन सी? भील। ये याद रखना है। भील कौन सी है? ये भारत की बिल्कुल लोकप्रिय जनजाति है। सबसे कम बोले जाने वाली भाषा हिंदी और तथा दूसरे सबसे कम बोले जाने वाली भाषा वो बंगाली होगी। सबसे कम बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी होगी? वो हमारी क्या बोलेंगे? वो बंगाली होगी। लिंगानुपात बच्चों का पूछा जाए तो 919 याद रखना है। और अधिकतम पूछा जाए तो किसका है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कितना? 972। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास में हमने जो है जो हमारी जनगणना था, जनगणना का टॉपिक आपको जो मैंने बताया है वो मोस्टली आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चाहे आपका 2 डे एग्ज़ाम कोई सा भी प्यारे दोस्त मित्र हो, कोई सा भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका GD का हो, चाहे किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो दोस्त, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से इसको रीड करना है और अच्छे से इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो इनके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसको याद रखना है। और दोस्त कल की क्लास में हम जो है इसके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जो हमारा एक बार हिस्ट्री का भी पोर्शन है, हिस्ट्री का भी जो हमारे PY की 2023 में पूछे गए हैं वो भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में दोस्त कर रहे होंगे। और क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, जो हमारा हिस्ट्री की है वो कल देख रहे होंगे। और जो हमारी यूपी पुलिस की जो क्लासेस हैं, यूपी पुलिस की क्लासेस हैं वो हमारी 4 PM पर हिंदी की क्लास चलती है। और क्या बोलेंगे 8 PM पर हमारी क्या बोलेंगे ये UP GK की, यानी कि उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन की क्लास चलती है। तो इन क्लासेस से जुड़ना है दोस्त। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।